हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 कर रहे थे। इस वीडियो में हमें चैप्टर 6 को कंप्लीट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें चैप्टर 6 को कंप्लीट करना है। नाउ चैप्टर 6 में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 14 की प्रैक्टिस करने को मैंने बोला था 10 टाइम्स। 12 सेंटेंसेस को 10 टाइम्स पहले रीड करना है, फिर हर सेंटेंस को 6 टाइम्स लिखना है, ये मैंने बोला था। यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ और, हमें वो पढ़ने हैं कि आर को डाउनवर्ड कब लिखा जाता है, कुछ और रूल्स पढ़ने हैं, और कब अपवर्ड लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड ज्वाइनिंग आर इज़ रिटन। ऑकवर्ड ज्वाइनिंग को अवॉइड करने के लिए आर को रिटर्न लिखा जाता है। आर इज़ रिटन, डाउनवर्ड लिखा जाता है आर को, कि ऑकवर्ड ज्वाइनिंग ना आए हो। तो डाउनवर्ड बिफोर एम। एम जो हमने स्ट्रोक पढ़ा था, 24 कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट था एम। उससे पहले एम से पहले अगर आर आ रहा है तो आर को डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे लाइक रूम। रूम आ गया, एम से पहले आर आ रहा है ना, रूम थर्ड प्लेस वॉवल है रूम, ठीक है। वैसे ही रूम एम से पहले आ रहा है, सेकंड प्लेस वॉवल है, ओ का साउंड आ रहा है। रेमेडी ए का सेकंड प्लेस वॉवल, फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग आउटलाइन बनेगी, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। हमेशा आउटलाइन की जो प्लेसिंग होगी वो फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग होगी। तो आ गया रेमेडी। रेमेडी शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, तो रेमेडी। और एम से पहले आर को डाउनवर्ड रखेंगे, एम से पहले, जैसे मैं, रे मैं से पहले आ रहा है ना, वैसे ही फॉर्म। ऐसी हमें सारी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्म हो गया, नाउ फॉर्म हो गया, सही है। अलार्म हो गया, एल आर एम। एम से पहले आर आएगा तो हमें क्या करना है, उसको डाउनवर्ड आर को यूज़ करना है अगर एम से पहले आ रहा है। ऐसे ही रिमूव हो गया, आर एम रेमूव, रेमूव, ठीक है, रिमूव हो गया। और अपवर्ड, आर को अपवर्ड कब रखना है, ये तो डाउनवर्ड हो गया। एम से बिफोर एम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। और अपवर्ड कब करेंगे, अपवर्ड हम यूज़ करेंगे, अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे बिफोर। हमने टी डी टी पी बी टी डी चेजे जो सबसे पहले कॉन्सोनेंट पढ़े थे, उसमें से टी डी च ज और इथ, एंड इथ, टी डी च ज और इथ, जो जिसको कि ऐसे लिखते हैं इथ। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले अगर आर आ रहा है तो इससे पहले अगर आर आ रहा है तो उसको हम अपवर्ड लिखेंगे। जैसे इरेटा, इरेटा में जैसे इरेटा हो रहा है, ये वर्ड है इरेटा, एरेटा, एरेटा बोलेंगे। शॉर्ट ई का साउंड है, सेकंड प्लेस में बना, लॉन्ग ए का साउंड और ए का साउंड, इरेटा। तो क्या है, टी से पहले आ रहा है तो अपवर्ड होगा, लाइक आर्च हो गया, लॉन्ग ए का साउंड फर्स्ट प्लेस वॉवल आर्च। च से पहले आ रहा है अर्ज, अर्ज मतलब जे से पहले आ रहा है पी बी टी, वो सॉरी टी डी च ज, और इथ से पहले अगर आ रहा है अर्थ, इथ आ गया। अर्थ देखो, अर्थ इससे पहले आ रहा है तो अपवर्ड लिखेंगे। अपवर्ड आफ्टर आ स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद भी अपवर्ड लिखेंगे, तो स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद अपवर्ड लिखेंगे। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, पहला ये हो गया ए। बी हमने पढ़ा कि डाउनवर्ड कब लिखेंगे, बी अपवर्ड कब लिखेंगे। सी होगा अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक। स्ट्रेट अप स्ट्रोक है जो ऊपर को जा रहा है, उसके बाद भी अपवर्ड ही लिखेंगे। जैसे अप स्ट्रोक मतलब जैसे रियर लिखना है हमें, रियर, लॉन्ग ई का साउंड, थ्रू द लाइन आउटलाइन बनेगी, दो आर आएंगे, रियर, री अर, रेयर, रेयर, लॉन्ग ए का साउंड फर्स्ट प्लेस वॉवल, वो सॉरी सेकंड प्लेस वॉवल, रेयर, रोर, लॉन्ग ओ का साउंड, अवेयर, अवेयर, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, शॉर्ट ए का साउंड आ गया ना, कैरियर, कैरियर लिखना है, कैरियर, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वॉवल रियर, कैरियर। अब लॉयर, लॉयर, ओ, ठीक है लॉन्ग ओ का साउंड और अर। तो इसमें क्या है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक
के बाद जो होगा, स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद, स्ट्रेट अप स्ट्रोक है जैसे इसमें आर है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, ये भी आर है, ये भी आर है। कैरियर में कैरी, री भी जो कैरियर उसमें भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक आ रहा है जो ऊपर को जा रहा है, ये भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक है। अवेयर, तो इसमें स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आफ्टर अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक, ठीक है। नोट, यूजुअली इट इज़ बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। अब चौथा पॉइंट है कि ये बेटर रहता है यूजुअली अगर किसी वर्ड के, किसी शब्द के बीच में आर आता है तो उसको अपवर्ड बनाएं डाउनवर्ड की जगह, तो ये बेटर रहता है। जैसे मार्च, अब मार्च में क्या है, लॉन्ग आ का साउंड, फर्स्ट प्लेस वोवल एम आर। अब एम और च के बीच में आर आ रहा है, किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, तो ये कह रहा है यूजुअली अपवर्ड ठीक रहता है डाउनवर्ड की जगह। पार्टी, पी आर टी, लॉन्ग ए का साउंड पार्टी, एंड में वाई का वोवल आ रहा है तो बताया था कि डॉट से रिप्रेजेंट है पार्टी। अगर दो किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, मिडिल में आर आ रहा है, तो अपवर्ड को ही रिकमेंड करेंगे। पार्क हो गया, ठीक है, पार्क हो गया। वैसे ही 40 हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। फोर्थ, मार्क, लॉन्ग ए का साउंड मार्क हो गया। परेड हो गया, परेड, शॉर्ट ए का साउंड फर्स्ट प्लेस वोवल परेड, दो के बीच में आ रहा है, पी और डी के बीच में, तो अपवर्ड को बोल रखा है। थॉरोली में क्या होगा, थॉरोली, इथ और इल के बीच में आ रहा है तो भी यही होगा, अपवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें, और इसको, ये जितने भी हमने रूल्स हैं आर को सीखने के लिए, कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, अभी इसको लेके सॉरी खांसी हो रही है मुझे, तबीयत थोड़ी इतने ठीक नहीं है। तो इस जो भी हमने आर को लिखने के कि कब अपवर्ड लिखा जाएगा कब डाउनवर्ड लिखा जाएगा, ये जो रूल पढ़े हैं इसको लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे जाके जब हम स्पीड क्लासेस में आएंगे तो हमें लिखने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, और ये जितने भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं हम इतनी बार लिख चुके होंगे, तो लिखने से पहले हमें रूल को सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड आएगा। अभी इनिशियली हमें एज अ रूल पढ़ना है, दिमाग में रखना है, मगर इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका आगे कोई वो नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे कोई नुकसान नहीं होगा आपको अगर आप इसको भूल भी जाएं, मगर अभी अच्छी तरीके से दिमाग में ही रखना है तो वो बेटर रहेगा। एक्सरसाइज 15, अब एक्सरसाइज 15 को करना है हमें। एक्सरसाइज 15 में क्या लिखा है, द चार्ज फॉर द रग वास टू बी, द चार्ज फॉर द रग वास टू बी ऑन योर मार्च बिल। तो द चार्ज, देखो द लॉन्ग ए का साउंड है, अबव द लाइन बना है, चार्ज फॉर द रग, शॉर्ट आ का साउंड है इसलिए ऑन द लाइन है, वास टू बी, ऑन शॉर्ट फॉर्म हो गई, योर शॉर्ट फॉर्म हो गई, ऑन योर मार्च, लॉन्ग ए का साउंड मार्च के नीचे डैश लगाएंगे फर्स्ट वर्ड कैपिटल जिसमें आता है, मार्च बिल, ठीक है। तो ऐसे हमें ये पूरे ये एक्सरसाइज 12 सेंटेंसेस जो भी हैं इसके 12 सेंटेंसेस को 10 टाइम्स रीड करना है, 10 टाइम्स, एक को 10 मतलब 10 टाइम्स मतलब 1 to 12 करना है एक बार, फिर 1 to 12, फिर 1 to 12 10 टाइम्स, और हर सेंटेंस को 6 टाइम्स हमें लिखना है बोल बोल के। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोल बोल के हमें लिखना है, ठीक है। फिर ये हो गया, वी विश टू रिमूव इन, सही है, वी विश टू रिमूव एनी, सॉरी इन और एनी के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखे, इन और एनी, बाद में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एनी के लिए हम डॉट लगा देंगे। वी विश टू रिमूव एनी फियर दे मे हैव एंड वी शैल अर्ज देम टू एंगेज अ लॉयर। वी विश टू रिमूव एनी फियर दे मे हैव एंड वी शैल अर्ज, शैल के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, शैल अर्ज देम टू एंगेज अ लॉयर, ठीक है। ऐसे ही हमें इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है, और इसके बाद रहेगी ये एक्सरसाइज 16, इसको भी ऐसे ही 10 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है, 10 टाइम्स 6 टाइम्स इसको हर सेंटेंस को हमें लिखना है। जैसे मैं लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ आपको, वी कैन चेंज द कॉलर ऑन द फर रैप टुडे एंड द लेडी मे कम